अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबर और तज्जियों की तरफ। पाकिस्तान सुपर लीग का इनकाद फरवरी में। मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करेगा। क्रिकेट एसोसिएशन की तादाद 6 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। गजाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को शमसी तवानाई पे मुंतकिल किया जा रहा है। ये आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ब्रीफिंग दी है। उन्होंने क्रिकेट अमूर पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ये तंबीह की है कि स्पोर्ट्स स्टाफ, कोचिंग और दीगर अहदेदारों की तैनाती में मुल्की मफाद को और मेरिट को मद्देनज़र रखा जाए। क्रिकेट बोर्ड कमेटी, क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के इंतखाबात एहसन तरीके से कराए जाएं। आज मुलाकात में ज़का अशरफ साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा वीडियो लिंक के ज़रिए सईद अजमल, उमर गुल, क्रिकेट मोहम्मद हसीब, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भी मौजूद थे। आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम कामयाबी मिली कि मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैम्पियन में पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख़ में पहली बार 2 कांसी के तमगे हासिल किए। पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिम खान ने 56.7 kg मुकाबलों में और शाहजेब खान ने 83.9 kg के मुकाबले में कांसी का तमगा हासिल किया। 38 ममालिक ने इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने 2 कांसी के तमगे हासिल किए, जो कि एक एजाज़ है। एक और एजाज़ भी पाकिस्तान के नाम हुआ कि पर्थ स्टेडियम में पाकिस्तानी स्टैंड बन गया और इस स्टैंड में पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के गिर्द 2 स्टैंड को पाकिस्तान बेकरार दे दिया गया। इस 2 स्टैंड में अल्कोहल फ्री जोन करार दिया गया है। इसके अलावा हलाल फूड्स और देसी खाबे भी यहाँ दस्तयाब होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट जो 14 दिसंबर को पर्थ में खेला जाने वाला है, इसमें तमाशाइयों में टिकटें ख़रीदने की तादाद तारीखी हो गई है और अब तक 18,000 से ज़ायद टिकटें फ़रोख्त की जा चुकी है, जो कि पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ में एक खुश आइन बात है। आज डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ ने यह की कि वो कैनबेरा की पिच से मुतासिर नहीं थे, वो सोलो पिच थी और उन्हें ये देखकर हैरानगी और साथ मायूसी हुई कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे स्लो पिच तैयार नहीं होती। लेकिन शायद उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को मद्देनज़र रखा हो कि ऐसी पिच तैयार किए जाए जो अभी मंजर आम पर ना आए। साथ मोहम्मद हफीज़ ने यह भी बात की है कि पहले टेस्ट मैच में सरफराज और रिजवान को खिलाने का ऑप्शन मौजूद है। दोनों को एक ही टेस्ट में खिलाया जा सकता है, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हो सका कि इसमें विकेट कीपर कौन बनेगा और फील्डिंग के फ़राइज़ कौन रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज वाक़ई में प्रैक्टिस की, जिसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पे खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी गई। पाकिस्तान के स्पिनर्स इब्रार, जो इंजरी की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल सकेंगे, उनकी जगह पर साजिद खान को सिलेक्ट किया गया है और उन्हें आज ऑस्ट्रेलिया वीज़ा मिल गया है और वो जल्द ही वाया दुबई ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे और दस्तयाब फ़्लाइट्स के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे। ताहम इम्कान किया जा रहा है कि 14 दिसंबर को उनके पहले टेस्ट में शिरकत मशकूक नज़र आ रही है। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज़ जीतने के बाद अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ पे भी जीत पर नज़र मरकूज़ कर ली है। आज
انہوں نے ٹرافی کی ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی تقریب رونمائی ہوئی جسے ندا ڈار بھی موجود تھی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے دوران خواتین ون ڈے سیریز کا آغاز کل ہوگا اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ 11 بجے شروع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر 2 میچز 15 دسمبر اور 18 دسمبر کو ہوں گے، لیکن وہ دونوں میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع کیے جائیں گے۔ ICC کرکٹ انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 19 جنوری سے لے کر 11 فروری تک یہ ایونٹ جنوبی افریقہ میں کھیلا جائے گا۔ 16 ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان گروپ ڈی میں شامل ہے، جس میں افغانستان، نیوزی لینڈ اور نیپال شامل ہے۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 20 جنوری کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ دوسری طرف کراچی کنگز نے اپنے ہیڈ کوچ سابق ویسٹ انڈیز فل سیمنز کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے یہ سابق کھلاڑی بلے باز فل سیمنز 2016 میں ویسٹ انڈیز کو T20 ورلڈ کپ جتوانے میں ہیڈ کوچ تھے، اور آج کراچی کنگز نے ان کی خدمات اپنے کراچی کنگز کے لیے لے لی گئی ہیں۔ اور آخری خبر کہ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان اسپین کے درمیان کوارٹر فائنل میچ کھیلا جائے گا، جو 12 دسمبر بروز منگل کو ہوگا، اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ دوپہر 3 بجے کھیلا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔